हेलो फ्रेंड्स। सो नाउ पार्ट वन में हम लोग आज डाइकॉट इम्ब्रियो, मोनोकॉट इम्ब्रियो, सीड्स, पार्थिनोकार्पी एंड पॉली इम्ब्रियोनी, जो लास्ट टॉपिक बचे आपके इस चैप्टर नंबर 1, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। तो इसका लास्ट सेशन में आज आपको कंप्लीट करने वाला हूं यहां पे। सो यहां पे देखो हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक देखे, मगर अभी यहां पे देखो ये जो टॉपिक है डायग्रामेटिकली बड़ा है मगर लिखने में कम है। मैंने आपको क्या बोला वापस सुनो, डायग्रामेटिकली बड़ा है, लिखने में बहुत कम है, मगर ये पूरे मार्क्स सीखे जाएगा आपको। बहुत इजी टॉपिक है। तो यहां पे देखो इम्ब्रियो, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर तक फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा है, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म के बारे में पढ़ा है। अभी हम लोग लेते हैं टाइप्स ऑफ इम्ब्रियो। सो नाउ इम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट इम्ब्रियो, स्पेशली कैप्सिला, ये जो प्लांट है उसका इम्ब्रियो हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो इम्ब्रियो इज अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट। इम्ब्रियो क्या है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट किसको बोलते हैं हम लोग? जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद होता है उसको बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट। सो इट इज अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट। So embryogenesis, what is mean by embryogenesis? The process of development of zygote to embryo. These are called as a embryogenesis. One sentence के लिए आ सकता है। कितने मार्क्स के लिए बोला आपको मैंने? हाँ, one sentence. So now the process of development of zygote into the embryo is called as a embryogenesis. आपकी स्क्रीन पे डेफिनेशन दिख रहा है आपको वही। तो यहां पर देखो, मैं अभी आज फर्स्ट स्टार्ट करता हूं डाइकॉट इम्ब्रियो। सो डाइकॉट, जो कैप्सिला में आपको स्पेशली ये मेंशन किया जाएगा या नहीं वो एग्जामिनर पे डिपेंड रहेगा, पेपर सेटर पे, मगर डाइकॉट इम्ब्रियो डेवलपमेंट ऐसे टॉपिक तो रहेगा ही रहेगा। सो नाउ ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट इम्ब्रियो, दिस जाइगोट, अभी यहां पे मैंने इम्ब्रियो सैक दिखा है आपको, इसके बीच में हमें यहां पे क्या आएगा, मैं एक मिनट इरेज कर देता हूं। सो नाउ हियर द जाइगोट, बीच में क्या प्रेजेंट है? यहां पे जाइगोट। तो यहां पे देखो, ये जो जाइगोट है, यहां पे भी दिखा मैंने जाइगोट। दिस जाइगोट डिवाइडेड इनटू द टू सेल प्रो इम्ब्रियो। कितने सेल में डिवाइडेड हो रहा है? यहां पे देख सकते हैं हम लोग, टू सेल प्रो इम्ब्रियो। जो जाइगोट डिवाइडेड इनटू द टू सेल प्रो इम्ब्रियो ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट इम्ब्रियो, जाइगोट डिवाइडेड टू सेल प्रो इम्ब्रियो। द स्मॉलर सेल को बोलते हैं यहां पे इम्ब्रियोनल सेल, टू सेल स्ट्रक्चर में, एंड लार्जर सेल को बोलते हैं सस्पेंसर सेल। तो यहां पे मैंने लेबलिंग किया, देखो, सस्पेंसर सेल एंड स्मॉलर इम्ब्रियोनल सेल। स्मॉलर इम्ब्रियोनल सेल इन द इम्ब्रियो सैक, इट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द चलाजल एंड। तो यहां पे मैं वापस इरेज करता हूं, यहां पे अपना इम्ब्रियो पूरा कट कर देता हूं, थोड़ी डायग्राम बड़ी निकालता हूं जिससे आपको इजीली पता चले। सिर्फ यही निकालता हूं यहां पे, दीज आर द इम्ब्रियो सैक। ये क्या है? embryo sac. So now zygote divided into the two cell structure, larger cell and smaller larger cell and smaller cell. These are the two cell structure. So smaller embryonal cell present towards the chalazel end. यहाँ पे chalazel end कहाँ पे? आपको डायग्रामेटिकली वापस मैं लेके जाता हूँ। ये डायग्राम पूरा ही निकलना पड़ेगा मुझे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, इससे तो पता चलेगा आपको। So smaller cell present towards the chalazel end. कहाँ पे प्रेजेंट है? chalazel end. These are called the embryonal cell. And larger cell प्रेजेंट टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल एंड। कहां पे प्रेजेंट है?
माइक्रोपाइल एंड। तो यहां पे लार्जर सेल जो है वो माइक्रोपाइल एंड की तरफ प्रेजेंट है, स्मॉलर इम्ब्रियोनल सेल कहां पे प्रेजेंट है, टुवर्ड्स द चलासल एंड। तो यहां पे लिखा भी, लार्जर सेल टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल एंड एंड स्मॉलर सेल टुवर्ड्स द चलासल एंड। अभी इस सेल का आगे क्या होता है हम लोग देखते हैं। द बेसल सेल, ये बेसल जो सेल है, देयर वाज अ सस्पेंसर सेल बोल सकते हैं। द बेसल सेल डिवाइडेड ट्रांसवर्सली मेनी टाइम, आप लोग देख सकते हैं यहां पे ये कितने बार डिवाइड है, 6 से 8 बार डिवाइडेड हुआ है। द बेसल सेल डिवाइडेड ट्रांसवर्सली मेनी टाइम टू फॉर्म अ रो ऑफ सेल, टू फॉर्म अ रो ऑफ सेल। तो 6 to 10 सेल रहते हैं यहां पे। देखो बेसल सेल, जो लार्जर बेसल सेल है वो क्या करता है, इट डिवाइडेड ट्रांसवर्सली to form a many row of cell, to form a many row of cell called as a suspensor. Now this 6 to 8 cell structure is called as a suspensor. इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सस्पेंसर। इसके ऊपर इम्ब्रियो है, येलो में दिखाया वो क्या है, इम्ब्रियो। So now this suspensor, the basal cell, एकदम last cell towards the micropyle, ये micropyle की तरफ है। These are called as a haustoria. यहाँ पे लेबलिंग क्या है देखो मैंने, these are called as a haustoria. And the first cell below the embryo sac, these are called as a hypophysis. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, hypophysis। इसको मैंने hypophysis, इसको क्या बोलेंगे नीचे वाले सेल को, haustoria। क्या बोलेंगे, haustoria। The first cell of suspensor cell towards the micropyle end is called as a haustoria. Okay, and towards chalazel end cell is called as a hypophysis. First cell of the suspensor towards the chalazel, कहां पे है, यहां पे। ओके, ये टुवर्ड्स माइक्रोपाइल नहीं चाहिए, यहां पे क्या चाहिए, चलाजल। चलाजल called as a hypophysis and towards micropyle ends called as a haustoria. देखो वन सेंटेंस के लिए ये आ सकता है, व्हाट इज हाइपोफाइसिस। तो आप लोग चरमा जाओगे यार, फर्स्ट सेल ऑफ द सस्पेंसर टुवर्ड्स द कहां पे, चलासल, एंड बिलो द एम्ब्रियो सेल इज कॉल्ड द हाइपोफाइसिस, एंड द लास्ट सेल टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल एंड, ओके, इज कॉल्ड एज अ हॉस्टोरिया। हॉस्टोरिया इज अ लार्जर इन साइज। तो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ दिस सस्पेंसर, ये सस्पेंसर का मेन फंक्शन क्या है। यहां पे मैंने डायग्राम अलग निकाला है, यहां पे अलग निकाला। एम्ब्रियो नीचे दिखा, इस डायग्राम में एम्ब्रियो नीचे है, वहां पे एम्ब्रियो ऊपर है। ओके, so now this suspensor push the embryo deeply into the endosperm. आप लोग ये डायग्राम देखोगे तो पता चलेगा आपको कि यहां पे ये सस्पेंसर फॉर्म हुआ है। क्या फॉर्म हुआ है, सस्पेंसर। ये इस एम्ब्रियो को कहां पे पुश कर रहा है, यहां पे क्या प्रेजेंट है, दीज आर द पूरा ये आपको स्ट्रक्चर एंडोस्पर्म है। सेकेंडरी न्यूक्लियस किस में फॉर्म हुआ है, एंडोस्पर्म में। तो दिस सस्पेंसर पुश दिस एम्ब्रियो को मैं ग्रीन कलर दिखाता हूं, बेटर रहेगा। ये एम्ब्रियो है और एंडो को मैं थोड़ा सा रेड कलर में दिखाता हूं, ये एंडोस्पर्म। So this suspensor, white में दिख रहा है आपको सस्पेंसर। सस्पेंसर push this embryo deeply into the endosperm for better nourishment, for better nourishment. ओके, तो सस्पेंसर का काम है। अभी हम लोग जाते हैं ऊपर वाले एम्ब्रियो साइड पे। अभी अपने को क्या देखना है, एम्ब्रियोनल सेल। तो इस डायग्राम से आपको पता चलेगा, नीचे वाला सेल आपको दिख रहा है, यहाँ पे एम्ब्रियोनल सेल है, ये पिंक कलर का दिख रहा है आपको, दीज आर द एम्ब्रियोनल सेल। नाउ दिस एम्ब्रियोनल सेल डिवाइडेड ट्रांसवर्सली या वर्टिकली डिवाइडेड वर्टिकली एंड ट्रांसवर्सली एट 3 टाइम टू फॉर्म अ ऑक्टेन स्टेज। यहाँ पे क्या फॉर्म कर रहा है, ऑक्टेन स्टेज। आपको ये डायग्राम दिख रहा है, दीज आर द ऑक्टेन स्टेज। ऑक्टेन मीन 8 सेल स्ट्रक्चर, 8 सेल स्ट्रक्चर ऑक्टेन स्टेज है। तो आपको ये पहला स्टेज दिखेगा आपको, ये
octane stage. It forms octane stage. So now the upper embryonal cell, ये जो towards कहां पे present है, towards चला cell end की तरफ. This embryonal cell divided transversely and vertically to form a octane cell. 3 times divided होता है to form a octane stage pro-embryo. Octane means 8 cell structure pro-embryo बनता है. आगे तो डायग्राम ये बड़ी है, कुछ ही नहीं है इसमें, ध्यान दो यहाँ पे. This octane stage divided and redivided vertically and transversely many times to form spherical shape. तो आपको ये शेप जो दिख रहा है, these are the spherical shape pro embryo. पहले देखो यहाँ पे एम्ब्रियोनल सेल क्या हुआ, डिवाइडेड ट्रांसवर्सली 3 टाइम्स, वर्टिकली ट्रांसवर्सली एंड वर्टिकली 3 टाइम्स टू फॉर्म ऑक्टेन स्टेज. यहां तक ऑक्टेन स्टेज बना. ऑक्टेन स्टेज डिवाइडेड एंड रीडिवाइडेड टू फॉर्म अ स्फेरिकल शेप, ग्लोबुलर शेप भी बोलते हैं उसको. तो ये आपको पूरा क्या दिखेगा, आपको ये आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है. दिस आर द ग्लोबुलर शेप, spherical shape. Now this spherical shape divided and redivided to form a heart shape embryo. तो यहां पे embryo कैसे बन गया, हार्ट शेप embryo बन गया. ओके, यहां तक समझ में आपको. हार्ट शेप embryo further divided to form a horseshoe shape embryo. तो यहां पे क्या है, हॉर्स शू शेप एम्ब्रियो. घोड़े की नाल जो रहती है वैसा है उसको, इसलिए हॉर्स शू शेप बोलते हैं उसको. हॉर्स क्या शूज पहनता नहीं है, इतना याद रखो, घोड़े की नाल जैसे रहता है. तो ये स्ट्रक्चर आपको ऐसे दिखेगा. ये ऐसा स्ट्रक्चर है, ये ऐसे. ये दीज आर द सस्पेंसर. ओके, ऑस्टोरिया. सो दिस आर फ्रॉम हॉर्सशू शेप एम्ब्रियो. तो आपको यहाँ पे दिखा है सस्पेंसर. क्या लिखा है यहाँ पे, सस्पेंसर. ओके, सो नाउ दिस हॉर्सशू शेप एम्ब्रियो हैविंग 2 cotyledon इन डायकॉट. डायकॉट में कितना है, 2 cotyledon. दे ऑल्सो हैविंग अ प्लूम्यूल एंड रेडिकल. तो यहाँ पे प्लूम्यूल और रेडिकल पाया जाएगा. ओके, यहाँ पे दिख रहा है आपको, दीज आर द प्लूम्यूल. थोड़ा मैं कलरफुल कर देता हूं उसको, अब पता चलेगा आपको. दीज आर द प्लूम्यूल. नहीं दिख रहा है, एक मिनट में डार्क कलर लेता हूं. यस, ये क्या फॉर्म हुआ, प्लूम्यूल. ओके, उसके बाद ये हाइपोकॉटिली, इपीकॉटिल. ओके, उसके बाद रेडिकल यहां पे रहेगा, रेडिकल. सो दिस एम्ब्रियो सैक हैविंग, देखो रेडिकल थोड़ा सा, तो पूरे एम्ब्रियो में देखो यहाँ पे एम्ब्रियो से डिवाइडेड 3 टाइम ऑक्टेन स्टेज के बाद स्पेरिकल शेप के बाद हार्ट शेप. आफ्टर हार्ट शेप it form horseshoe shape. Finally it get differentiated into the embryonal axis. पूरा किसमें differentiate हो जाता है, embryonal axis. Now this embryonal axis consists of plumule, radicle and 2 cotyledon in dicot. 2 cotyledon in dicot plant. तो ये हो गया आपका डाइकॉट एम्ब्रियो. कितना इजी था एकदम, बहुत सिंपल ना. सस्पेंसर का मेन है, सस्पेंसर के बाद एम्ब्रियोनल में इतना रखो, ऑक्टेन स्टेज, ऑक्टेन का स्पेरिकल, हार्ट शेप एंड हॉर्सशू शेप. फाइनली हॉर्सशू शेप डिफरेंशिएट इनटू द एम्ब्रियोनल एक्सिस. एम्ब्रियोनल एक्सिस में डाइकॉट में क्या रहेगा, 2 cotyledon, प्लूम्यूल, रेडिकल. ये हो गया आपका डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो. तो हम लोग अभी नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, जो डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो दिखाएगा आपको. तो यहां पर देखो, डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट एम्ब्रियो वन ऑफ द सेम, दोनों सेम है.
डेवलपमेंट स्टेजेस सेम है। ओके, डिफरेंस क्या है? इन मोनोकॉट एम्ब्रियो सिंगल कॉटिलिडन ऑक्यूपाई द टर्मिनल पोजिशन। वहां पे 2 कॉटिलिडन थे मगर टर्मिनल पोजिशन ऑक्यूपाई नहीं कर रहे थे। बट इन मोनोकॉट द सिंगल कॉटिलिडन ऑक्यूपाई द टर्मिनल पोजिशन एंड प्लूम्यूल इन लैटरल। तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं कॉटिलिडन, एंटायर कॉटिलिडन, सिंगल कॉटिलिडन, ये सिंगल कॉटिलिडन है, ऑक्यूपाइड टर्मिनल पोजीशन पे। कहां पे पोजीशन पे? टर्मिनल। ये कॉटिलिडन है, ये जो सेल नीचे वाला कॉटिलिडन है। एंड यहां पे जो प्लूम्यूल दिख रहा है, प्लूम्यूल कहां पे? यहां पे कॉटिलिडन है, इसके बाद प्लूम्यूल। प्लूम्यूल ये आप लेवलिंग क्या देखो, प्लूम्यूल इसी के अंदर में ये दिख रहा है आपको प्लूम्यूल। ये प्लूम्यूल, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। सो नाउ दिस प्लूम्यूल ऑक्यूपाई इन द लैटरल पोजीशन। कहां पे? लैटरल। उसके ऊपर रेडिकल एंड देन सस्पेंस। तो यहां पे मोनोकॉट और डाइकॉट एम्ब्रियो की हम लोग बात करते हैं तो आपके बुक में सिर्फ डायग्राम दी है बड़ी, इतना डायग्राम नहीं। मैंने आपको इजी डायग्राम सामने रखा है, ये डायग्राम भी आप लोग लिख सकते हैं आराम से। ये मार्क्स देके जाएगी आपको, मार्क्स कट होने की गुंजाइश ही नहीं है। आपके बुक में डायग्राम बहुत एकदम कॉम्प्लिकेटेड है तो उस पर प्रेफर मत करो। देखो यहाँ पे मोनोकॉट का पूछा तो प्रोसेस ऑल वन ऑफ द सेम है, ऑक्टेन स्पेरिकल सब, मगर चेंजेस कहाँ पे है? सिर्फ सिंगल कॉटिलिडन ऑक्यूपाई द टर्मिनल पोजीशन एंड प्लूम्यूल इन लैटरल पोजीशन। ये मेंशन करो, मोनोकॉट एम्ब्रियो का भी आपका टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा। और ये डायग्राम कंपैरेटिवली डायग्राम इजी है। तो ये हो गया आपका डाइकॉट एंड मोनोकॉट एम्ब्रियो। क्या हो गया? डाइकॉट एंड मोनोकॉट एम्ब्रियो। तो हम लोगों ने देखा डाइकॉट एंड मोनोकॉट एम्ब्रियो, इतना इजी टॉपिक है मगर डायग्राम की वजह से ये टॉपिक आपको हार्ड लग रहा है मगर बहुत इजी है। एक बार डायग्राम का ये कर लो और डाइकॉट के पूरा प्रोसीजर सेम, इन मोनोकॉट सिर्फ चेंजेस का जो चेंजेस है वो करो। तो हम लोग ये एम्ब्रियो से हम लोग अभी एम्ब्रियो डेवलप हुआ था, लास्ट सेक्शन में हम लोगों ने एंडोस्पर्म डेवलप हुआ था, एम्ब्रियो एंडोस्पर्म हो गया तो क्या हो गया? पूरा फॉर्म सीड फॉर्म हो गया ना। तो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जाएंगे जो रहेगा सीड्स। सो व्हाट इज सीड? सीड इज फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूल। देखो ओव्यूल फर्टिलाइज होता है तो क्या बनता है? सीड। ओवरी फर्टिलाइज होता है तो बनता है फ्रूट। तो आपको फ्रूट की डेफिनेशन पूछी तो व्हाट इज फ्रूट? यहां पे मैं लिख देता हूं फ्रूट का। फ्रूट इज अ राइपन ओवरी, इट इज अ ripened ovary. It formed from the fertilization of ovary. So fruit is a ripened ovary. And seed is formed after fertilization of ovule. Ovule fertilized जब होता है तो it form a seed. कितना इजी है। और फ्रूट, फ्रूट इज अ ripened ovary. ओवरी जब फर्टिलाइज हो जाती है सो इट फॉर्म्स अ फ्रूट। क्या फॉर्म करता है? ये फ्रूट फॉर्म करता है। आर गेटिंग? बहुत इजी है। तो सीड और फ्रूट के बारे में डेफिनेशन देखो। तो हम लोग वो सीड पे जाते हैं हम लोग। नाउ द सीड, naturally there are two kinds of seeds are found in the nature, एंडोस्पर्मिक सीड एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। आपको यहाँ पे बीन सीड दिया है मैंने, यहाँ पे मोनोकॉट सीड दिया है। तो एंडोस्पर्मिक सीड कौन सी है? मेंस की। ये जो डायग्राम यहाँ पे दिया है वो इसका है एंडोस्पर्मिक। सो व्हाट इज एंडोस्पर्मिक? उसको बोलते हैं अल्बुमिनस सीड्स। इन एंडोस्पर्मिक सीड, ओके, द एंडोस्पर्म प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। सीड में जब तक एम्ब्रियो पूरा डेवलप नहीं होता, प्लांट लेट नहीं बनता, तब तक क्या प्रेजेंट रहता है? एंडोस्पर्म रहता है। एंड एंडोस्पर्म प्रोवाइड नरिशमेंट। क्या प्रोवाइड करता है? नरिशमेंट। सो टोटली एंडोस्पर्म इज नॉट कंज्यूम, रह जाता है इन द सीड। These are the endospermic। तो हम लोग जो मेज, राइस, जो भी ग्रेन्स है दे आर एंडोस्पर्मिक, इसमें एंडोस्पर्म। These are called as अल्बुमिनस। तो इसको ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम यहाँ पे निकाला है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डायग्राम। बहुत साल बोर्ड में ये डायग्राम घुमा 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 के आ रहा है, तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट। तो एंडोस्पर्म सीड की बात कर रहा है, एग्जाम्पल मेज। तो मेज में आप लोग देख सकते हैं
कि ऊपर जो एंडोस्पर्म है इट इज सराउंडेड बाय द एलुराइन लेयर। एलुराइन लेयर दिख रहा है आपको, ये एलुराइन लेयर का मेन फंक्शन है ड्यूरिंग जर्मिनेशन। ये जो प्रोटीशियस लेयर है ये क्या करती है, अंदर के जो स्टार्च को अमाइलेज में कन्वर्ट कर देता है। इसमें कन्वर्ट कर देता है अमाइलेज में। अमाइलेज सिंपल फॉर्म हो जाता है स्टार्च का एंड इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द एम्ब्रियो। एंड नाउ हियर द एम्ब्रियो इज एंटर एम्ब्रियो जहां पे इनक्लोज है इन द सीड इज कॉल्ड द स्कूटलम। इस एरिया को, पूरे एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कूटलम। पूरा क्या बोलते हैं, स्कूटलम। अपर साइड में आपको दिख रहेगा कोलेप्टाइल विच सराउंडेड बाय द प्लूम्यूल। प्लूम्यूल को इनक्लोज किसने किया है, कोलेप्टाइल। नीचे कोलराइजा, इसको इनक्लोज किया है रेडिकल। रेडिकल से रूट सिस्टम डेवलप होगा, प्लूम्यूल से शूट सिस्टम। तो कोलेप्टाइल एंड कोलराइजा दोनों प्रेजेंट रहेंगे स्कूटलम में। कोलेप्टाइल आया तो प्लूम्यूल इनक्लोज करता है, कोलराइजा रेडिकल इनक्लोज करता है। तो ये डायग्राम आपको याद रखो, यहाँ पे इंडोस्पर्म दिखाओ, एल्यूराइन लेयर दिखाओ एंड स्कूटलम। स्कूटलम में दो पार्ट्स, कोलेप्टाइल, कोलराइजा। कोलेप्टाइल के नीचे प्लूम्यूल, कोलराइजा के नीचे रेडिकल्स। ये दिखाना जरूरी है। और आपको देखो यहाँ पे इन मेज द सीड कोड इज नॉट डिफरेंशिएटेड इन, सीड कोड इज नॉट डिफरेंशिएटेड, उसको हल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हल। ओके जाने तो इतना आपको डिटेल में नहीं दिया, मैं कट ही कर देता हूं। अभी जाते हैं हम लोग नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड एग्जांपल बीन, पी। आप लोग जो पल्सेस खाते हैं वो इतना तो नॉन, इसको एक्स अल्बुमिनस बोलते हैं। बिकॉज ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ सीड द एंटायर एंडोस्पर्म इज कंज्यूम्ड एंड इट रिप्लेस बाय द कॉटिलिडन। कॉटिलिडन स्टोर करता है। कॉटिलिडन जब तक ग्रीन नहीं, फोटोसिंथेटिक नहीं बनता है, तब प्लांट लीव्स नहीं बनाता है, तब तक कॉटिलिडन प्रोवाइड द नरिशमेंट। पर एंडोस्पर्म एंटायर क्या हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है डेवलपमेंट। सो इसमें ईपी कॉटिल दिया है। यहाँ पे देखो, ये डायग्राम आपको यहाँ पे दिखेगा, ईपी कॉटिल, ओके, हाइपोकॉटिल, रेडिकल एंड कॉटिलिडन्स, ये दोनों कॉटिलिडन है। सीड कोड, तो यहाँ पे डाइकोट सीड का जी बात करिए, डाइकोट सीड में पाए जाते हैं। दीज आर द नॉन एंडोस्पर्म स्पेशली प्रेजेंट डाइकोट, एंडोस्पर्म प्रेजेंट इन द मोनोकोट। तो यहाँ पे जो डाइकोट है, सीड कोट consist of outer testa and inner tegmen। सीड कोट के दो लेयर है, outer testa and inner tegmen। testa is from the outer integments, tegmen is from the inner integments। तो बीच में यहाँ पे ये गैप रहेगा, these are called as a micropyle। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल थ्रू एयर एंड वाटर एंटर इनटू द सीड्स एंड आफ्टर ड्यूरिंग जर्मिनेशन यहां से क्या बाहर निकलता है, रेडिकल इज कम आउट थ्रू द माइक्रोपाइलेट। तो ये हुआ आपका सीड का। तो यहां पे देखो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, सिग्निफिकेंस ऑफ सीड्स एंड फ्रूट। सिग्निफिकेंस ऑफ सीड्स एंड फ्रूट। तो पहला सिग्निफिकेंस है फ्रूट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग सीड। फ्रूट किसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, डेवलपिंग सीड को। इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग सीड। देखो डेवलपिंग सीड को फ्रूट नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। सेकंड, फ्रूट प्रोटेक्ट द सीड इन इमैच्योर कंडीशन। बहुत सारे प्लांट का एम्ब्रियो मैच्योर नहीं होता, फिर भी फ्रूट सीड्स क्या हो जाता है, गिर जाता है। टिल इन दिस फ्रूट द एम्ब्रियो इज इमैच्योर। तो ये फ्रूट क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है इमैच्योर एम्ब्रियो को जब तक वो मैच्योर नहीं होता। सीड सर्व एज अ मेन प्रोपोगेशन ऑर्गन। सीड से तो नहीं, सर्व एज अ मेन प्रोपोगेशन ऑर्गन, इससे ही प्लांटलेट बनेगा। फ्रूट एंड सीड एक्ट एज अ स्पेशल डिवाइसेस व्हिच हेल्प फॉर द डिस्पर्सल। तो किसी प्लांट में देखो फ्रूट, बहुत सारे बर्ड्स खाते हैं, तो फ्रूट खाते खाते वो सीड्स भी डिस्पर्स करते हैं। सम सीड्स आर हैविंग अ स्पेशल, अभी आप लोग ये देख सकते हैं, अभी अब ऐसा सीड देखा होगा पता नहीं आपने, उसके ऊपर व्हाइट कॉटन ही ऐसे रहता है, अब ऐसे उड़ जाता है, पता है आपको। सो दिस हेल्प फॉर द डिस्पर्सल, इसके लिए हेल्प करता है ये डिस्पर्सल। सो फ्रूट एंड सीड एक्ट एज अ स्पेशल डिवाइसेस व्हिच हेल्प फॉर द डिस्पर्सल। इसलिए एंजियोस्पर्म में डेवलप हुआ है। एंजियोस्पर्म प्लांट्स आर मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ प्लांट। डिस्पर्स के लिए कितना मेहनत करता है यार, इसलिए आज डोमिनेंट है एंजियोस्पर्म आज की दुनिया में। इसने स्पेशल डिवाइसेस बनाए स्पेशली फ्रूट एंड सीड एंडोस्पर्म की वजह से। तो ये हुआ गया आपका सीड्स एंड फ्रूट फॉर्मेशन। आज के लास्ट टॉपिक पे जाता हूं मैं, एपोमिक्सिस। ओके,
एपोमिक्सिस, उसके बाद पॉलीएम्ब्रियो लास्ट टॉपिक रहेगा उसके बाद। तो व्हाट इज एपोमिक्सिस? दो सीड्स कैसे फॉर्म होता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूल। बट इन एपोमिक्सिस सीड्स आर फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओव्यूल। सीड्स आर फॉर्म असेक्सुअली। सीड कैसे फॉर्म होता है? असेक्सुअली। दीज आर कॉल्ड एज एपोमेक्टिक सीड। तो एपोमेक्टिक सीड नेक्स्ट फ्यूचर है फार्मर का। हाइब्रिड सीड से बेटर हम लोग एपोमेक्टिक सीड यूज करेंगे, क्योंकि विदाउट फर्टिलाइजेशन है और एपोमेक्टिक सीड सब कैरेक्टर्स मेंटेन करेगा। ओके, तो यहां पे देखो एपोमिक्सिस ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो देयर आर 3 टाइप्स, रिकरेंट एपोमिक्सिस, नॉन रिकरेंट एंड एडवेंटिशियस एम्ब्रियोनिक। तो हम लोग यहां पे टॉपिक देखते हैं फर्स्ट वन, recurrent apomixis. In recurrent apomixis, embryo sac is developed. Embryo sac, किसी embryo sac develop हो रही है? It develop from the archisporial cell or nucellus. Archisporial cell और nucellus. तो ये मैं embryo sac निकाला यहां पे। embryo sac में यहां पे epidermis layer है, ये archisporial cell है, या न्यूसेलस। न्यूसेलस किसको सराउंड रहता है? ये न्यूसेलस है, पैरेंकाइमेटस सेल। ये एम्ब्रियो सैक है, अंदर क्या है? ये एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के आर्चिस्पोरियल सेल से या न्यूसेलस सेल से क्या बनता है? द एम्ब्रियो इज फॉर्म, अनयूजुअल होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन। न्यूसेलस से या आर्चिस्पोरियल सेल से या न्यूसेलस से, किसी एक न्यूसेलस सेल से जो एम्ब्रियो सैक को सराउंडेड है। The embryo is formed. These are called as a recurrent apomixis. वापस देखो, recurrent apomixis. Embryo sac is developed from the either from the archisporial cell or nucellus cell. Actually nucellus से बनना ही नहीं चाहिए, archisporial cell से बनता है, मगर वो प्रॉपर meiotic division होके बनता है, प्रॉपर प्रोसेस होके बनता है। यहाँ पे विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है, but still embryo is formed. These are called as a recurrent. Second type is a non-recurrent. इन नॉन रिकरेंट में मेगास्पोर मदर सेल, अभी आप लोग देख सकते हैं रेड कलर में मेगास्पोर मदर सेल। अनयूजुअल मियोटिक डिवीजन होता है, नॉर्मल नहीं होता, यहाँ पे अनयूजुअल मियोटिक डिवीजन, हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक इज डेवलप एंड इट फॉर्म्स अ एम्ब्रियो। सो हियर मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज अनयूजुअल मियोटिक डिवीजन एंड इट फॉर्म हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक्स। क्या बनाता है? हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक इज कॉल्ड एज नॉन रिकरेंट। तो यहां पे एम्ब्रियो हो रहा है मगर मियोटिक प्रॉपर नहीं हो रहा है, अनयूजुअल हो रहा है। ओके, इसको नॉन रिकरेंट। नेक्स्ट वन इज एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी। एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी डेवलप फ्रॉम द सोमैटिक सेल और न्यूसेलस सेल और इंटेगमेंट सेल। तो यहां से इसके ऊपर इंटेगमेंट सेल से, इससे बनेगा, न्यूसेलस से बनेगा, या किसी भी सेल से जो वेजिटेटिव सेल है उससे जो बनता है उसको बोलते हैं एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी। ओके, समझ में आपको? अलोंग विद द नॉर्मल जायगोट, ये मैंगो में पाया जाता है एम्ब्रियोनी। कैसे होता है? मैंगो में मेन एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है जायगोट से, मगर उसके साथ किसी न्यूक्लियस सेल से या इंटेगमेंट सेल से भी दूसरे एम्ब्रियो डेवलप होते हैं। एक साथ एक दो गुठली से 2-3 एम्ब्रियो निकलते हैं, जिसको बोलते हैं एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी। सो इतना देखो, एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी डेवलप from the somatic cell of the nucellus or integments along with the normal zygote embryo. Okay, तो ये हुआ आपका, क्या हुआ? एपोमिक्टिक। ये इस सेल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना याद रखो। जो लास्ट लेके जाता हूं, पार्थिनोकार्पी। सो व्हाट इज पार्थिनोकार्पी? द सीड्स आर फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन, बट नाउ इन पार्थिनोकार्पी, ये जो टर्म है इट गिवन बाय द नॉल। सो व्हाट इज पार्थिनोकार्पी? The fruits are formed without fertilization. Fruits form हुए but without fertilization is called as a parthenocarpy. Okay, without fertilization form हुए, fruits are seedless. तो आपको यहाँ पे कलिंगर दिख रहा है, या इसमें वाटरमेलन में सीड्स ही नहीं है। मैंगो दिख रहा है, यहाँ पे सीड्स ही नहीं है। सीड्स से माइन्यूट रहेगा, वो जर्मिन नहीं होता है। तो these are called parthenocarpy. What is parthenocarpy? The fruit is formed without fertilization. These are called as a seedless fruit. Okay, so for the parthenocarpy, auxin and gibberellin also used. These are the phytohormones to develop a seedless fruit. To develop a seedless fruit. Second हम लोग जाते हैं polyembryony पे. Next one is a polyembryony. So polyembryony first time noticed by the Leeuwenhoek.
एंटोन वैन ल्यूवेनहुक, इसको हम लोग फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं, उन्होंने ये फर्स्ट पॉलीएम्ब्रियोनी कंडीशन नोटिस किया है। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे लेमन कट किया है नींबू का, उसमें बहुत सारे सीड्स दिख रहे हैं, देखो आपको सीड्स दिख रहे हैं, हाँ ये पॉलीएम्ब्रियोनी की कंडीशन है, पॉलीएम्ब्रियोनी की कंडीशन है। तो इसमें दो टाइप है, एडवेंटेशियस पॉलीएम्ब्रियोनी एंड क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। तो इन एडवेंटेटिव सिट्रस में जो पाया जाता है, देखो आपको बहुत सारे एम्ब्रियोस, बहुत सारे सीड्स फॉर्म हुए हैं, दीज आर द एडवेंटेटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। So directly develop. So embryos are directly developed from the diploid cell of the nucellus or integments. तो यहाँ पे एम्ब्रियो कहां से डेवलप हो रहा है, न्यूसेलस से या इंटेगमेंट से डेवलप हो रहा है। सो इस सिट्रस में पाया जाता है एडवेंटेटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। दूसरा एक क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी, हियर ज़ाइगोट प्रो एम्ब्रियो डिवाइडेड इनटू द मेनी पार्ट्स। तो यहाँ पे ज़ाइगोट एक ही एम्ब्रियो में डेवलप होना चाहिए, मगर बहुत एम्ब्रियो में डेवलप होके मेनी इट डेवलप अ मेनी एम्ब्रियो, ज़ाइगोट डिवाइडेड हो रहा है। तो वैसे ट्विंस क्या बोलते हैं, मोनोजाइगोट ट्विंस, एक ही एम्ब्रियो सेक्स। वैसे यहाँ पे भी है, ये मैंगो में पाया जाता है क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। सो दीज आर द एम्ब्रियोनिक कंडीशन। तो आप लोग यहाँ पे मैं छोटी डायग्राम दिया है मैंने, आप लोग देख सकते हैं, एक ही टाइप पे 2-4 एम्ब्रियो निकले, अलग अलग एम्ब्रियो सेपरेट किया तो ऐसे दिखेगा आपको। सो दीज आर कॉल्ड एज अ क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। सो पॉलीएम्ब्रियोनी मींस मेनी एम्ब्रियोज आर डेवलप्ड, ओके, दीज आर कॉल्ड एज पॉली मींस मेनी एम्ब्रियो। सो ये फर्स्ट टाइम किसने नोटिस किया था, ल्यूवेनहुक, ओके। इन सिट्रस तो दो टाइप है, एडवेंटेशियस पॉलीएम्ब्रियोनी एंड क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ओके। पूरा कवर कर लिया है मैंने, जो भी टॉपिक बचा नहीं है, बहुत इजी है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही है, ओके, बाय, टेक, शब्बा खैर।